लगातार हमसे बातचीत कर रही थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार की एक और खबर की। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार में चल रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े किए और कहा है कि जमीन हड़पने की नीयत से ये किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जगह जगह गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। साथ ही उन्होंने माफियाओं पर कार्रवाई करने का सवाल भी उठा दिया है और कहा कि अगर कार्रवाई करनी है तो फिर सरकार में बैठे माफियाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। पप्पू यादव ने यह सब इंडिया न्यूज संवाददाता से बातचीत में कहा है, सुनिए। बिहार में सरकार बनने के बाद बुलडोजर एक्शन की खूब चर्चा है। हमारे साथ बात करने के लिए सांसद पप्पू यादव हैं। सर, बुलडोजर एक्शन की खूब चर्चा हो रही, जगह जगह बुलडोजर चला, क्या कहें? अच्छा, एक बात बताइए, जब भारत के न्यायाधीश गवाई ने कानून और संविधान का राज है यह देश, बुलडोजर कानूनों ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें सबसे ज़्यादा दुख इस तरह की घटनाओं से होती है। ना आप किसी तरह की कानूनी प्रक्रिया अपनाते हैं, ना आप ये समझते हैं कि गरीब लोगों पर क्या असर पड़ेगा, कितने बुरे असर पड़ते हैं समाज को लेकर के, और ना ही आप जिम्मेदारी का एहसास करते हैं। बिहार में जो लगातार नालंदा में, रघुई में हुआ, मुझको लगता है कि नालंदा की बात पटना में कई जगहों पर, पाटलिपुत्रा में दुकानदारों को उजाड़ देना, घरों को उजाड़ना, मुजफ्फरपुर की घटनाएं हैं, छोटे छोटे सब्जी वाले और फल वाले, परचून की दुकान, जो कर्ज से डूबे हुए हैं, कर्ज लेकर के चला रहे हो, उसको आप खत्म कर रहे हो। कहीं कह रहे हो कि सौंदर्यीकरण के नाम पर मैं उजाड़ रहा हूँ, कभी कह रहे हो कोर्ट के नाम पे उजाड़ रहा हूँ। तो ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है और इसका विरोध संपूर्ण विपक्ष को मिलकर करना चाहिए। मेरा मानना है कि जब भी कभी इस तरह की प्रक्रिया होती है तो उस प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं पदाधिकारी, सीओ, डीसीएलआर, एडीएम और वरिष्ठ पदाधिकारी और जमीन माफिया। इन लोगों की मिली भगत से इस तरह की कार्रवाई बीजेपी के सरकार के द्वारा होती है। तो इसीलिए सदन में भी ये मामला उठेगा। हो सकता है 1-2 दिन के अंदर हम कोर्ट चले जाए। कोर्ट जाएंगे? अभी ताजा मामला आया है, बगहा में बुलडोजर चला है, सीतामढ़ी में भी अभी चला है। मैं तो कह ही रहा हूँ कि लगातार विभिन्न जिलों में गिद्ध दृष्टि पड़ी हुई है और गिद्ध की तरह एक ही लक्ष्य है कि अधिक से अधिक जमीन को कैसे माफियाओं के हाथ सौदा किया जाए और उससे पैसे कमाए जाए। तो इस पर नीतीश जी को ध्यान देने की जरूरत है। अब हमें पता नहीं, हमको तो नहीं लगता नीतीश जी के नॉलेज में कुछ हो रहा है। इसमें जो बीजेपी की मंत्रिमंडल है और उसको मुझे लगता है कि उस मंत्रिमंडल के द्वारा ये आदेश निर्मित होता जा रहा है। जो सबसे बड़ा मुद्दा है उस पर इनकी ध्यान ही नहीं है। सीमान में बैंक डकैती हो गई, खगड़िया में मारे गए, दरभंगा में घटना घट गई, बच्ची के साथ बलात्कार करके मार दिया गया। तो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कोलैप्स है और ये 20 सालों से है गुंडा राज लगातार, और उस पर आपकी कोई दृष्टि नहीं। यहाँ भी जो पटना में घटना घटी, आप लगातार जमीन माफियाओं के संपर्क में मिलकर के काम कर रहे हो। तो परसों से सदन में ये मामला उठेगा हर कीमत पर।
बेफिक्र रहिए, बीजेपी हमेशा मुद्दों को डाइवर्ट करती रहती है। अच्छा, मुद्दे डाइवर्ट करती, लेकिन एक चीज और भी है, वो कह रहे हैं कि 400 माफिया की लिस्ट बना लिए हैं और सबके खिलाफ अब कार्रवाई करेंगे। भैया पहले अपने माफियाओं का तो लिस्ट बना लो, जो सरकार में है उसकी लिस्ट बन जाए, कार्रवाई करो। कौन रोक रहा है? पूरी तरीके से कार्रवाई करो। आपको रोक कौन रहा है? लेकिन इसका राजनीतिकरण मत करो, इसका जातीयकरण मत करो, इसका सत्ताकरण मत करो, वोटियकरण मत करो। सही काम करो ना। काम करना है तो हेल्थ पर काम करो, जो सबसे ज्यादा परेशान है लोग। एजुकेशन पर करो, लॉ एंड ऑर्डर पर करो, जो वादा किए वो करो। ये वादा थोड़ी था कि गरीब गुरबा दलित कमजोर ईबीसी बस इन लोगों का घर तोड़ोगे तुम। तो सबसे बड़ा माफिया वाला काम तो आप कर ही रहे हो। और लिस्ट बनाना हो तो पहले स्वयं देखो ना। शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते हो। हम ये जाति के हिसाब से काम करो। अब देख ही रहे हो, गरीब गुरबा की सरकार नहीं बनी तो गरीब गुरबा को खत्म करने की तैयारी चल रही है। बीजेपी का तो फूट डालो राज करो वाली घटना रहती है। और इनके लिए जो बीजेपी में है वो महात्मा गांधी, संत हैं, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह लोग हैं। और जो बीजेपी में नहीं है वो उग्रवादी, आतंकवादी और माफिया बन जाता है। तो इनकी तो यही पॉलिसी है। और ये कोर्ट ने बिल्कुल गाइडलाइन देके गवई जी गए हैं। जरा भी गलत तरीके से इन्होंने कल से परसों तक हम इन मुद्दों को लेकर के कोर्ट जाएंगे कि किस तरीके से ये गरीबों का आशियाना तोड़ रहे हैं, मतलब इसको आप कोर्ट में चुनौती देंगे? जी जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और सर, एसआईआर का मुद्दा चूंकि बिहार में रहा है, अब पड़ोसी जो चाहे बंगाल हो चाहे यूपी हो, एसआईआर वहां चल रहा है, क्या कहें? सबसे ज्यादा 9 बीएलओ तो मध्य प्रदेश में मरे हैं। ये तो मुद्दों को भटकाते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में बीएलओ मरे, मध्य प्रदेश में बीएलओ मर रहे हैं, बंगाल में बदमाशी ये लोग कर रहे हैं, अपने मुद्दों की बात ही नहीं करते। अभी जो उत्तर प्रदेश में 200-400 करोड़ का कोरेक्स बेचने की बात लगातार भारत में चल रही है, उसमें जहर मिला करके युवाओं को दिया जा रहा है। तो ये बीजेपी के विधायक तो हैं। कप सिरप में और जहर मिला के सारे के सारे नकली। बात करोगे वंदे मातरम नहीं चलेगा, जय हिंद नहीं कहो। अरे सुभाष चंद्र बोस की आवाज को बंद कर दोगे? लाल बहादुर शास्त्री जय किसान का उसको बंद कर दोगे? वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत से जुड़ा हुआ सेंटिमेंट है। सब कुछ तुम्हारे अनुसार चलेगा क्या? तो इसीलिए एसआईआर के मुद्दों पर तो सदन नहीं चलेगी। 14 तारीख को रामलीला मैदान में बड़ी व्यापक रैली बुलाई गई है और अब पूरे देश के विपक्ष एक होकर के इस मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे। जब बिहार में कांग्रेस की हार हुई, उसको लेकर समीक्षा बैठक हुई, उसमें भी आप गए थे, क्या कहेंगे सर, किस तरह से? तो समीक्षा बैठक तो शीर्ष नेतृत्व और जो लोग चुनाव लड़े सभी के साथ अलग अलग वार्ता हुई कि हार के पीछे कारण क्या है, एसआईआर है, किस किस तरीके से वोटर को वोट देने नहीं दिए गए, अधिकार छीने गए, 4 पंचायत बाहर कर दिया गया, लोग गए तो वोट नहीं थी और कहीं गए तो वोट पहले डल गया। और इस तरीके से लगातार चल रही है। सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, अपनी कमजोरी को भी ढूंढा गया। मेरी कमजोरी क्या है, उनकी कमजोरी क्या है। तो एक बड़ी चर्चा ये भी हो रही कि आरजेडी से कांग्रेस अलग हो जाए बिहार में, कुछ ऐसा चीजें हैं क्या? ये तो शीर्ष नेतृत्व का सवाल है और अभी कोई चुनाव तो है नहीं कि अलग हो जाए, साथ हो जाए। तो चुनाव में गठबंधन धर्म की बात आती है तो अब 29 की बात होगी। अभी तो सभी पार्टी को अपना संगठन को मजबूत करने में लगेंगे सब लोग। कांग्रेस पूरे देश में चुनाव लड़ने में लगेंगे। तो इसमें अलग साथ का तो कोई बात ही नहीं है। कोई चुनाव हो रहा है क्या? विपक्ष की भूमिका में सबको रहना है
और जो मुद्दे होंगे सारे विपक्ष उस मुद्दों के साथ पूरा देश चलेगा। तो इसमें इसको अलग उसको अलग ये तो मुद्दा ही नहीं है। अभी कोई चुनाव तो है नहीं कि कोई मुद्दा। 14 तारीख को जो रैली हो रही है SIR को लेकर, उसको लेकर आप लोग बिहार में कुछ तैयारियां? वह लोग जाएंगे बिहार से, जो दायित्व जिम्मेदारी दी जाएगी उसको निभाया जाएगा और लोग जाएंगे बिहार से। तो लोग बिहार से जाएंगे और जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको निभाएंगे, और साथ ही गरीबों के जो आवास यानी कि जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है उसको लेकर भी एक कड़ा संदेश देने की कोशिश पप्पू यादव की ओर से की जा रही है। कैमरामैन राजेश के साथ शैलेंद्र, इंडिया न्यूज़, पटना।